आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है और तारीखों का खेल इस समय चल रहा है, आप सभी इससे अवगत भी हैं। साथ ही हाईकोर्ट में जो है सुनवाई भी चल रही है टेट को लेकर के कि टेट अनिवार्य किया जाए, क्योंकि एनसीटीई का जो रूल है उसके हिसाब से टेट अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा टेट को लेकर के कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, ना ही टेट से संबंधित कोई भी सूचना मांगी गई थी। लेकिन जो अभी हाल ही में 1/5/2023 को आदेश आया है उसमें जो है टेट की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है और 8 तारीख तक उसकी जानकारी मांगी गई। आप सभी उस वीडियो को देख चुके होंगे, साथ ही उसका थंबनेल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप वहाँ पर जो है उस वीडियो को देख लें, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथ ही और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है उसको इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही टेट को लेकर क्या स्थिति है उसमें भी बात करेंगे। साथ ही हाईकोर्ट में जो आज का जो ऑर्डर आया है और जो सुनवाई हुई थी उसके बारे में भी बात यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो जो 1/5/2023 को आदेश आया था उसमें 8/5/2023 तक जो है एक संलग्न प्रारूप पर जो है जानकारी मांगी गई थी। तो उस जानकारी में क्या क्या प्रमुख बातें की गई हैं और क्या क्या जानकारी उसमें मांगी है, तो आप उसका पार्ट देख सकते हैं। और इस आदेश के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो प्रारूप पर जानकारी मांगी है उसमें आप यहाँ देखें तो जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत स्थायी सहायक अध्यापक अध्यापिकाओं के संबंध में तो क्रम संख्या, साथ ही शिक्षिका का नाम, पदनाम, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, सेवा अवधि की गणना 30/4/2023 तक, यानी कि 30 अप्रैल 2023 तक इसमें जानकारी मांगी गई, जो कि सेवा अवधि। साथ ही विद्यालय का नाम, विकास खंड का नाम और शैक्षिक योग्यता में स्नातक, BA, BSc, BCom, BE, BTech अन्य समकक्ष योग्यता, प्रशिक्षण योग्यता का नाम, TET उत्तीर्ण है या नहीं, इस बारे में इस फॉर्मेट में जानकारी मांगी गई है, जो कि नया आदेश है। और इस आदेश में TET से संबंधित इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, प्राथमिक का उत्तीर्ण वर्ष, साथ ही उच्च प्राथमिक का उत्तीर्ण वर्ष, इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। साथ ही संस्था का अनुशासनिक कार्रवाई हाँ या नहीं, अधिरोपित दंड व प्रकार और अनंतिम ज्येष्ठता क्रमांक, साथ ही अनंतिम ज्येष्ठता क्रमांक, आपत्ति निस्तारण के पश्चात। ये भी इसमें एक नया कॉलम जो है ये है, जो कि इसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। क्या TET अनिवार्य होने जा रही है, क्या TET को लेकर के जो है जो कोर्ट में मैटर चल रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। साथ ही आपको जो TET का जो आज सुनवाई हुई थी उसका जजमेंट भी आपको यहाँ पर बताएंगे। साथ ही और जो मेरिट लिस्टें बन रही हैं, सूचियाँ बन रही हैं, उनमें एक रूपता नहीं है, यह सभी शिक्षक साथी इससे अवगत भी हो चुके हैं। आखिर ऐसा आदेश क्यों नहीं आया, जो कि आदेश अब इस प्रकार से जारी हो रहा है और TET को लेकर की भी इसमें स्थिति स्पष्ट की जा रही है और TET को लेकर के सारी जानकारी जो है अब मांगी जा रही है फिर से, जो कि 1/5/2023 को आदेश आया है। उसके अकॉर्डिंग जो है टेट की अनिवार्यता को लेकर कुछ ना कुछ तो विभाग करने जा रहा है। साथ ही अभी जो है आपकी आज जो है आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख है और उसके बाद क्या आगे तिथि बढ़ती है ये भी देखने को मिलेगा, शाम तक या कल तक आदेश आ जाएगा। लेकिन जो एक नया आदेश आया है उसके प्रारूप में TET को लेकर के आपसे जानकारी मांगी गई है। समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों एवं BSO को संबंधित आदेश जारी हुआ है, उसमें जो है टेट को लेकर के जानकारी मांगी गई है। तो आप सभी इस प्रारूप को देख सकते हैं, इसमें टेट को लेकर के स्थिति स्पष्ट की गई है और टेट की जानकारी इसमें मांगी गई। अब बात करते हैं कि जो है मेरिट लिस्टें बन रही हैं वो इस प्रकार से क्यों बन रही हैं, आखिर इनमें एक रूपता का अभाव क्यों दिख रहा है। स्पष्ट है कि शासन की ओर से पहले से ही कोई एक जो है स्पष्ट आदेश नहीं आया था। जो आदेश आया था उसमें सिर्फ जो है आपकी जो है मौलिक नियुक्ति तिथि, साथ ही सूची के अनुसार जो है लिस्टें बनाने की बात की गई थी। उसी के अकॉर्डिंग जो है समस्त जनपदों में लगभग उसी के अकॉर्डिंग लिस्टें बनाई गई हैं। तो कहीं पर मौलिक नियुक्ति के हिसाब से बना दी गई, तो कहीं पर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लिस्टें बना दी गई, क्योंकि एक रूपता नहीं रही है। आदेश पहले से ही स्पष्ट तरीके से नहीं आया, इसलिए आपको बार बार जो है तारीखों का खेल चलता रहा और तारीख पर तारीख मिलती रही है और उसमें कोई भी कार्य नहीं संपन्न हो पाया। यानी कि डेट जो है लगातार बढ़ती गई और 6 से 7 बार डेट बढ़ चुकी है और अभी भी आगे चल रही है कि प्रमोशन की आखिर कार्रवाई पूर्ण हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, यह कहना पूर्ण तरीके से अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। साथ ही हाईकोर्ट में ये मैटर चल रहा है, उस पर भी यहाँ पर बात करते हैं। तो साथ ही उस हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया उसको आप यहाँ सभी देख सकते हैं। जो हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई थी उसका ऑर्डर
अपडेट हो चुका है। देखिए आप यहाँ पर इसमें जो है एनसीटी गाइडलाइन के हिसाब से इशू करने के हिसाब से बात की गई। एनसीटी गाइडलाइन इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड नॉट अदरवाइज इन व्यू ऑफ द सेंड स्टेटमेंट एंड द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड which are taken or record the writ petition at this stage does not disclose any cause of action. However, in case of any violation of the instruction undertaken given before this court, the petition would be liability to approach this court. अगर एनसीटी का नियम लागू नहीं किया जाता है तो जो है पिटिशनर ने जो बात की गई है कि टेट की अनिवार्यता होनी चाहिए, उसको लेकर के जो है आज ही ऑर्डर आया है 3/5/2023 का। तो इसमें ये बात की गई। तो अब इसके आदेश का हिंदी में आपको बताते हैं कि इस आदेश में क्या क्या प्रमुख बातें कही गई थी। तो जो सीनियर बेसिक स्कूल में सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए जिला बेस शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा अंतिम सूची में एनसीटी नोटिफिकेशन दिनांक 12/11/2000 की धारा 4B को प्रभावी न करने पर दर्ज कराई गई आपत्ति पर प्रतापगढ़ बीएसए द्वारा बताया गया था कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 की धारा 18 के अनुसार वरिष्ठता सूची से पदोन्नति होगी एवं धारा 16 के अनुसार बनी समिति पदोन्नति करेगी। इसके अतिरिक्त धारा 17 और 22 का प्रयोग हो, यानी कि नाम और उसके हिसाब से अल्फ़ाबेट के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर इस बारे में बात की गई थी, जिस पर निस्तारण में टेट की उपेक्षा होने पर बीएसए द्वारा किए गए निस्तारण हवाला देकर सचिव के आदेश को चुनौती दी गई थी। दिनांक 26 अप्रैल 2023 को न्यायमूर्ति श्री पंकज भाटिया ने दाखिल याचिका पर जवाब मांगा था कि क्या बगैर टीईटी पदोन्नति कर रहे हैं। तो दिनांक 3 मई को सरकारी वकील कोर्ट में उपस्थित हुए और बताया कि वह मिडिल का टेट उत्तीर्ण लोगों को ही मिडिल के सहायक अध्यापक पदोन्नति करेंगे। सरकारी वकील ने सचिव द्वारा जारी दिनांक 1 मई 2023 यानी कि जो आदेश 1 मई को आया उसको कोर्ट में रखा गया और जो है उसमें बात कही गई है कि टेट जो है हम जो है उसकी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं और बिना टेट के बात आगे नहीं बढ़ेगी, यानी पदोन्नति की जो प्रक्रिया है बिना टेट के आगे नहीं बढ़ेगी। आज सुनवाई हुई थी, उसके अकॉर्डिंग 3 मई को सरकारी वकील कोर्ट में उपस्थित हुए और बताया कि मिडिल टेट का उत्तीर्ण करने लोगों को ही मिडिल के सहायक अध्यापक पर पदोन्नति करेंगे। सरकारी वकील ने सचिव द्वारा जारी दिनांक 1 मई 2023 को, जिसके बारे में पिछले वीडियो में और इस वीडियो में भी आपको दिखाया था, उस आदेश को सर्कुलर जो है रखा गया है कि जिस टेट का विवरण मांगा गया, जिसके बाद कोर्ट ने बीएसए के निस्तारण में बेसिक शिक्षा नियमावली की धाराओं के साथ साथ एनसीटी का नोटिफिकेशन भी लागू कर दिया। इस प्रकार अब एनसीटी नोटिफिकेशन डेट 12/11/2014 की धारा 4B को लागू करते हुए सीनियर बेसिक के सहायक अध्यापक पदोन्नति होगी। याचिका अधिवक्ता ने साथ ही बताया है कि सचिव महोदय नए सर्कुलर के द्वारा टेट हटाकर दूसरा सर्कुलर जारी कर देंगे, तब माननीय न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में याची को मुद्दा कोर्ट में पुनः उठाने की लिबर्टी होगी। इस प्रकार यह विदित है कि आज की सुनवाई का सचिव को दिनांक 1 मई 2023 की तारीख में पत्र जारी करना पड़ा कि वह टेट का विवरण एकत्र कर रहे हैं। तो जो 1 मई 2023 को आदेश जारी हुआ, जो कि आज मिल रहा है, वो पिछली डेट का आदेश ही मुझे लग रहा है और उसी बैक डेट में उस आदेश को जारी किया गया है कि हम टेट की जानकारी एकत्र कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम पदोन्नति करेंगे। तो यहाँ पर टेट को लेकर मुद्दा फंसता हुआ नजर आ रहा है और हो सकता है कि टेट अनिवार्य कर दिया जाए। जो प्राइमरी से जूनियर में शिक्षक जाएंगे उनकी टेट की अनिवार्यता होगी। तो ये भी स्पष्ट होने जा रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब जो हाई कोर्ट में सुनवाई थी और जो 1 तारीख को आदेश आया, तो कुछ ना कुछ टेट को लेकर जरूर हो रहा है। आप सभी का क्या कहना है और आप सभी का क्या विचार है कि टेट अनिवार्य होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर भी अपने कमेंट दें और साथ ही बताएं आपका अंदेशा क्या है कि टेट अनिवार्य होगा। मेरे हिसाब से तो टेट अनिवार्य होगा। हाई कोर्ट में इसको लेकर के अब यह बात निकल कर भी आ चुकी है और 1 मई में पुरानी डेट में जो है बैक डेट में आदेश भी जारी हो चुका है। आप सभी उसका प्रारूप देख चुके हैं। जो प्रारूप है आप एक बार फिर से देख लें। देखिए यहाँ पर टेट उत्तीर्ण हाँ या नहीं का विकल्प उसमें कहा गया है और जो है 1 तारीख का जो आदेश आया है उसमें इस प्रारूप को संलग्न करा गया है और जो 1 तारीख का आदेश आया है जो कि आज सभी जगह सर्कुलेट हो रहा है, यानी कि यह बैक डेट का आदेश है जो कि कोर्ट में आज रखा गया था। इस वजह से वो आदेश आज देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं टेट को लेकर के स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि टेट जरूर इसमें लागू होने जा रहा है कि अगर प्रमोशन होगा तो टेट की अनिवार्यता यहाँ पर होगी, क्योंकि मुद्दा कोर्ट में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो है प्रमोशन फिर से फंस जाएंगे। साथ ही मुझे लगता है कि प्रमोशन की कार्रवाई इतनी आसानी से होने वाली नहीं है जब तक टेट का मैटर है। और साथ ही जो पदोन्नति की जो लिस्टें बढ़ रही हैं उनमें कितनी भिन्नताएं हैं उसको लेकर के भी काफ़ी जो है बार बार डेट इसी वजह से बढ़ाई गई है।
कहीं ना कहीं उनमें एक रूपता का अभाव रहा है। इस वजह से जो है ये बार बार डेटें बढ़ाई गई हैं। तो मुझे लगता है कि प्रमोशन की प्रक्रिया इतनी आसानी से होने वाली नहीं है जब तक टेट का मैटर और जो है सभी जगह से एक रूपता के साथ लिस्टें जारी नहीं होंगी, तो ये पदोन्नति की प्रक्रिया इतनी आसानी से नहीं होने वाली है। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के हितों की बात की जाए तो कहीं पर भी शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। काफ़ी लंबे समय बाद जो है प्रमोशन की प्रक्रिया आगे बढ़ी थी और यह फिर से अपने मुद्दे से भटकती नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं शिक्षकों को इसमें पूरी तरीके से गुमराह किया जा रहा है कि बार बार लिस्ट अपडेट की जाती हैं, आवेदन की तिथि बढ़ाई जाती है, यानी कि आपत्ति करने की डेट बढ़ाई जाती है, लेकिन और जो साथ ही टेट को लेकर के उसमें पहले से ही कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं कही गई है। तो निश्चित ही प्रमोशन की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं कोर्ट में फंस के रह जाएगी और साथ ही इतनी आसानी से अब प्रमोशन की प्रक्रिया संपन्न होने वाली नहीं है। जो साथी सोच रहे हैं कि यह प्रक्रिया आसानी से हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि आसानी से हो जाएगी। साथ ही आप सभी शिक्षक साथियों को क्या सोचना है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। साथ ही प्रमोशन से लेकर जो भी नई अपडेट आती है आपको सबसे पहले शिक्षा विभाग चैनल पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के पास शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।